हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल? सब एकदम मस्त और ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं यही होगा। ठीक, तो हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का आज हम लोग वीडियो नंबर 9 लेकर के आ रहे हैं। और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दर्पण सूत्र, मिरर इक्वेशन। ठीक, दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए दर्पण सूत्र सेम होता है। ठीक, तो दर्पण सूत्र पहले हम देख लेते हैं कि आखिर दर्पण सूत्र होता क्या है। ठीक, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके लिए दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये होता है अपना दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, जहां 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 u बराबर होता है वस्तु दूरी, जहां u बराबर क्या होता है? वस्तु दूरी। v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, जो कि हम लोग देखते आए हैं पिछली क्लास से भी। और f बराबर होता है फोकस दूरी। f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी। तो यही होता है दर्पण सूत्र। ठीक, मतलब वस्तु दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के व्युत्क्रम का क्या होता है? बराबर होता है। यही होता है अपना दर्पण सूत्र। इसमें u बराबर वस्तु दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, f बराबर फोकस दूरी होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दर्पण सूत्र को आज प्रूफ करेंगे। मतलब 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f को हम लोग आज क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि दर्पण सूत्र में मान u और v दिया हुआ है तो f कैसे निकलेगा, f v दिया हुआ है तो u कैसे निकलेगा। ये सारी चीजों को हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे? देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं दर्पण सूत्र का प्रूफ। क्या देखने वाले? दर्पण सूत्र का प्रूफ। तो दर्पण सूत्र के प्रूफ को देखने से पहले हम आपको पिछली क्लास की कुछ बातें याद दिलाने जा रहे हैं, जो कि हम लोग यूज किए थे, डेरिवेशंस में यूज किए थे। तो पिछली 1-2 क्लास पहले हम लोग f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये वाला सूत्र हमने डेराइव करा था। तो उस डेरिवेशन में हम लोग ने यूज किए थे कि यदि मान लीजिए कोई टेन थीटा है, ठीक, और इस थीटा का मान बहुत कम है, थीटा का मान क्या है? बहुत कम है। तो हम लोग इसको थीटा लिख दिए थे। मान लीजिए अल्फा है। ठीक, यदि अल्फा है, थीटा की जगह यहाँ क्या हो गया? अल्फा। यदि अल्फा का मान बहुत कम है तो इस टेन को हम हटा देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे? अल्फा। मान लीजिए 10 गामा है, यदि गामा का मान बहुत कम है, 10 को हटा करके लगभग में हम इसको क्या लिख देंगे? गामा। ठीक, ये चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लास में मतलब 1-2 वीडियो पहले देखा था और प्रूफ में इसका इस्तेमाल किया था, जो कि आज भी हम लोग करने वाले हैं। अगला हम लोगों ने पिछले प्रूफ में ही ये चीज पढ़ा था कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और ये मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक, और ये मान लीजिए थीटा है। ठीक, तो त्रिभुज के कोणों का नियम होता है कि बाह्य कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब दूर वाले अंतः कोण के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कहने का मेरा ये है, यहाँ जो थीटा है ना, वो बीटा और गामा के जोड़ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब ये चीज हम लोग पिछली क्लास में यूज किए थे कि बाह्य कोण दूर वाले अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक, आज भी हम लोग इसी सब चीज का उपयोग करेंगे, बहुत मस्त तरीके में डेरिवेशन करेंगे। जैसे हम लोग वो 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ते आए, टेन थीटा है कि नहीं है, बराबर लंब बटे आधार। तो उसी सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो होगा क्या कि मैथ्स में हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ जो हमारे सिलेबस में है, उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। तो फिजिक्स को मैथ्स से कोरिलेट कर देंगे तो समझने में बहुत ही क्या होगी? आसानी होगी और माइंड में मेकअप करने में भी आसानी होगी। तो हम लोग इसी विधि सब की मदद से दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे, है कि नहीं है, जो कि आप लोगों के 10th क्लास के बुक में नहीं दिया है। और ये बहुत आसान विधि भी है, हम लोग अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं नहीं दिया है और आप इस डेरिवेशन को करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक, आप इसको भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। अगला हम लोग ये यूज किए थे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट P डैश है। ठीक,
और मान लिए यदि P और P डैश की दूरी बहुत कम है तो हम इसको इसके स्थान पे मान लिए थे ना, मान लिए कि जैसे P डैश Q आया, तो दोनों के बीच का दूरी बहुत कम है, तो इस P डैश को हम लोग क्या लिख दिए, PQ लिख दिए। क्या लिख दिए, PQ लिख दिए। मतलब बीच की दूरी कम होने पर इस बिंदु को हम यहाँ पे मान सकते हैं, किसमें, प्रकाशिकी में। ठीक है ना, प्रकाशिकी मतलब जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में। तो इन सभी चीजों का हमने पिछले डेरिवेशन में इस्तेमाल किया था और उसी चीजों को आज हमने रिकॉल कर लिया, इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो जिसको भी, जो भी ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं, फोकस दूरी जो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है बराबर बाय 2, 100% देख लें, मजे में समझ में आएगा। एक बार देख करके मस्त में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर ले। बहुत आसान और बहुत मस्त तरीके में डेरिवेशन वो किया गया है। ठीक है, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दर्पण सूत्र की ओर। दर्पण 1/u + 1/v बराबर 1/f। ठीक, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, आप लोग दर्पण सूत्र देख करके ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा और ऐसे 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 करके लिख करके अब नीचे में अपने नोट्स के नीचे में लिखिएगा प्रूफ। क्या लिखिएगा, प्रूफ। और वीडियो को पॉज करके तब तक नोट्स में लिख लीजिए, हम इसको इरेज करके अच्छे से डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग रे डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक, और डायग्राम बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का सहायता लेते हैं। किसका सहायता लेते हैं, अवतल दर्पण का। आप लोग ना इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और हम इसको बहुत आराम से रे डायग्राम को बना रहे हैं, बहुत ही आसान है। ठीक, ये कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है भाइयों, और ये जो लाइन हम खींचे इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक, और प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव। और यदि ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इधर कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र, और इधर कहीं क्या होगा, फोकस। इधर कहीं क्या होगा, फोकस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समझने में नहीं। यदि हम आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में यदि हमको अभिलंब डालना रहे, अवतल दर्पण में क्या डालना रहे, अभिलंब डालना रहे, तो अवतल दर्पण में हम अभिलंब कहाँ से डालते हैं, तो पिछली क्लास को रिकॉल करें दिमाग में, हम बताए थे कि अवतल दर्पण में अभिलंब हम कहाँ से डालते हैं, वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालते हैं, वक्रता केंद्र से। तो हम क्या किए, यहाँ से ने एक अभिलंब डाल दिए, कहाँ पे, अवतल दर्पण पे। कहाँ पे डाल दिए, अवतल दर्पण पे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं। हम क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं। तो अभी तक हमने मान लिए थे ये प्रधान अक्ष है, तो हमने वस्तु ऐसे लिया था ए बी, मतलब वस्तु की कुछ ऊंचाई थी। मतलब मान लिए कि ये वस्तु मेरा इतना ऊंचा था, या इतना ऊंचा था, इतना। तो आज हम इस वस्तु की ऊंचाई को छोटा भी तो कर सकते हैं। मान लिए कि मेरे पास ऐसा वस्तु है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है, मतलब जिसका आकार कैसा है, बिंदु जैसा है। हम आज जो वस्तु मानेंगे वो कैसा मानेंगे, बिंदु ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब एक वस्तु है जिसका आकार कैसा है, बिंदु जैसा है, और उसी से प्रकाश क्या हो रही है, निकल रही है। आज हम वही जब मानना ही है तो घोड़ा गधा उल्लू कुछ भी मान सकते हैं। मान के ही जब कुछ भी प्रूफ करना है, बनाना है, तो हम ऐसा चीज क्यों न माने जिससे कि हमको प्रूफ करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। डायग्राम क्रिएट करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो हम ना इसीलिए आज एक मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। मतलब ये ऐसा वस्तु है जिसका आकार बिंदु के जैसा है। ठीक, वो कैसी वस्तु है, ओ वस्तु है। यहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और दर्पण पे जाती है। यहां से प्रकाश की किरणें निकलती है और दर्पण पे क्या हो गई, आपतित हो गई। कोई दिक्कत, ये हो गया क्या चीज, अभिलंब। तो परावर्तन का नियम कहता है कि अभिलंब के साथ जितने के कोण से वह आपतित होगा दर्पण पे, परावर्तन के बाद उतने ही कोण से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी दर्पण से। कोई दिक्कत। तो परावर्तन का तो नियम बोलता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। हम मान लिए यदि यह कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। हम ना इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं, जिससे कि डायग्राम फ्रेश फ्रेश थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक, आप लोग पहले देख लीजिए और उसको मजे में फिर से बना लीजिए। यहाँ तक बातें समझ में आ गई।
प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों का मिलना जरूरी है? 2 किरणों का मिलना जरूरी है। किस घटना के बाद? प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के बाद। तो यहाँ पे हम चैप्टर पढ़े परावर्तन, तो केवल परावर्तन के बाद ही यदि दोनों किरणें मिल जाए तो किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक, मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक किरण ऐसे करके गई, ऐसे करके वापस आ गई। हम दूसरी किरण मान लेते हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकली है, जो कि प्रधान्य अक्ष पे जा रही है। ठीक, तो प्रधान्य अक्ष से ऐसे जा रही है, तो जितने के कोण से जाएगी ध्रुव के साथ, उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। रूल नंबर 4 याद कीजिए। ठीक ना, जितने के ही कोण से जाएगी उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो ये हो गई परावर्तित किरण, एक ये हो गई परावर्तित किरण, दोनों यहीं पर मिला, तो प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पे होगा। तो हम मान ले यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, उसका क्या नाम है? आई। क्या नाम है? आई। तो डायग्राम को देखते देखते हम जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उसको भी सुने, वही पॉइंट्स आपको समझने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम लोग चलते हैं नामकरण। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको ना हम मान लेते हैं कोण अल्फा। इसको कौन क्या मान लिए? अल्फा। इसको ना हम कौन मान लिए? बीटा, अपने मन से। इसको ना हम कौन क्या मान लिए? गामा। कोई दिक्कत? और प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ हम रचना करते हैं, तो मान लिए यहाँ से हम एक रचना कर लिए। ठीक, और यहाँ पे इस पॉइंट को Q मान लिए। Q से P डैश हम एक क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। Q से P डैश हमें क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वस्तु दूरी। यही तो अपना वस्तु है। कोई भी दूरी दूरी कहाँ से मापना चालू करते हैं? ध्रुव से। कहाँ से मापना चालू करते हैं? ध्रुव से मापना चालू करते हैं। तो वस्तु दूरी मतलब O से लेकर P तक की दूरी को कौन सी दूरी से सूचित करेंगे? वस्तु दूरी, जिसको लिखते हैं U। ठीक, C से लेकर P या P से लेकर C तक की दूरी को क्या बोलते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या। उसको किससे सूचित करते हैं? तो R से। किससे सूचित करते हैं? R से। उसके बाद I से लेकर P तक की दूरी को कौन सी दूरी? प्रतिबिंब दूरी। उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? V से। किसे सूचित करते हैं? V से। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? फोकस दूरी। F से लेकर P तक क्या? फोकस दूरी। इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि दर्पण में OP बराबर क्या है? वस्तु दूरी। OP बराबर वस्तु दूरी, और उसको किससे सूचित करते हैं? U से। ठीक है बच्चों, उसके बाद PC बराबर वक्रता त्रिज्या। PC बराबर वक्रता त्रिज्या, उसको भाई किससे सूचित करते हैं? R से। उसके बाद PI बराबर प्रतिबिंब दूरी। PI बराबर प्रतिबिंब दूरी, उसको किससे सूचित करते हैं? V से। और PF बराबर फोकस दूरी, उसको F से सूचित करते हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों का हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग सेम कंडीशन वाले चलते हैं, जिस तरह F बराबर R/2 प्रूफ किए थे, उसी से इसको रिलेट करके प्रूफ करेंगे। तो आपको पढ़ने में भी आसान, याद करने में भी आसान, दिमाग में रखने में भी आसान। ऐसा नहीं कि 2 डेरिवेशन किए तो दोनों डेरिवेशन को अलग अलग विधि से करेंगे तो दोनों को याद रखना पड़ेगा। ऐसा कष्ट हम नहीं आने देंगे, है कि नहीं? देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पे OQP, ये तो भाई लंब डाला तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यदि यह समकोण त्रिभुज है, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज OQP में, OQP डैश में, OQP डैश में एक कोण तो 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज के साथ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये क्या हो गया? कोण। तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? आधार। ठीक, तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है बोलिए? QP डैश। ठीक, और आधार क्या है बोलिए? P डैश O या OP डैश। यहां से लेकर यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब देखिए ध्यान से, tan अल्फा बराबर हम मान लेते हैं
P और P डैश की दूरी क्या है, बहुत ही नगण्य है। यदि ठीक है P तथा P डैश की दूरी, P तथा P डैश की दूरी क्या हो, नगण्य हो। यदि P तथा P डैश की दूरी क्या हो, नगण्य हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस OP डैश को लिख सकते हैं क्या चीज, tan अल्फा बराबर QP डैश बटे OP। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब मान लेते हैं कि अल्फा का मान बहुत क्या हो, कम हो। अल्फा का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो। जब अल्फा का मान बहुत कम होगा तो tan अल्फा को अभी अभी हम बताए लगभग क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर QP डैश अब बटे OP। तो OP बराबर क्या है, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, तो हम लिख लिए U। ठीक है भाई, तो अल्फा का मान निकल गया। यहाँ से अल्फा का मान क्या किया, हम लोग निकाल लिए। ठीक, सेम अब हम लोग बीटा का मान निकालेंगे। और बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग किस त्रिभुज की कल्पना करेंगे, त्रिभुज अंग्रेजी लिखने लगे थे, त्रिभुज किसमें, CQP डैश में, त्रिभुज CQP डैश में। ठीक है भाई, अब इस त्रिभुज में ऐसे कल्पना कर रहे हैं, तो ये कोण, ये लंब, और यहां से यहां ये क्या हो जाएगा, आधार। तो भाई अपना tan बीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब QP डैश अब बटे आधार क्या आ जाएगा, CP डैश। सेम प्रोसेस, वही बातें कि यदि P तथा P डैश की दूरी क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर QP डैश बट इस P डैश को क्या लिख सकते हैं, P, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, CP। ठीक है भाई, अब सेम प्रोसेस, यदि बीटा का मान बहुत ही क्या हो, कम हो, तो tan आगे से हट जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बीटा बराबर QP डैश अब बटे CP का मान कितना है, CP या PC को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या R। ठीक है ना, तो ये भी अपने को निकल गया, बीटा का मान अपने को क्या हो गया, निकल गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत भाई नहीं। यहाँ तक यदि नहीं दिक्कत है तो हम इस साइड को क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इतने को आप लोग कॉपी में छाप लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिटा करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब सेम प्रोसेस से भाई अब हम लोग ना किसका मान निकालेंगे, गामा का मान। किसका मान, गामा। तो गामा की कल्पना करने के लिए हम लोग किस त्रिभुज के बारे में सोचेंगे, बोलिए, त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज IQP डैश। आप लोग ना साथ साथ दिमाग में दोहराते रहिए, IQP डैश में। ठीक, तो यदि हम tan गामा को बोले तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, लंब बटे आधार QP डैश अब बटे P डैश I या IP डैश। ठीक है ना भाई, tan गामा बराबर, बोलिए अब क्या हो जाएगा, QP डैश अब बटे P तथा P डैश की दूरी बहुत कम हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IP। ठीक है ना भाई, और गामा का मान बहुत कम होने पर, मतलब कोण का मान बहुत कम होने पर आगे से tan हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, गामा बराबर QP डैश अब बटे PI या IP बराबर नीचे लिखे थे क्या होता है, V। क्या होता है, V। तो यहाँ से हमको किसका मान निकल गया, गामा का मान निकल गया। ठीक, तो मेरे पास 3 वैल्यू आ चुकी है, अल्फा का मान आ चुका है, बीटा का मान आ चुका है, और गामा का मान आ चुका है। ठीक है भाई, तो हम ना अल्फा बीटा गामा के मान को एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं गामा का मान दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अपने पास गामा का वैल्यू आ चुका है, अल्फा के वैल्यू को यहाँ हम लिख लेते हैं, अल्फा बराबर कितना आया है, QP डैश बटे U। आप लोग जहाँ लिखे हैं वही लिखे रहिएगा। और बीटा का मान हमको निकल चुका है कितना, QP डैश अपन कितना, R। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम डेरिवेशन में क्या किए। डेरिवेशन में रे डायग्राम बना, रे डायग्राम बनाने के बाद एक लंब खींचे, लंब खींचने के बाद 3 समकोण त्रिभुज मिल गया, 1 2 3। और इसी समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लिए, tan लगा करके, tan थीटा लगाते थे। ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज अब नाव अब
गौर से देखिएगा। अब बाएं कोण वाला सूत्र इस्तेमाल करने वाले, त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में, तो ओ क्यू सी में बाएं कोण कौन सा दिख रहा है, बीटा, और अंतः सुदूर अंतः कोण कौन कौन है, अल्फा और थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि बाह्य कोण बीटा सुदूर अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 1। कोई दिक्कत, ये थीटा है, क्यों नहीं है थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज, अब इसमें चर्चा करते हैं सी क्यू आई में, त्रिभुज सी क्यू आई में। तो त्रिभुज सी क्यू आई में क्या हो जाएगा, बाह्य कोण गामा बराबर, बाह्य कोण गामा बराबर दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर, तो बीटा प्लस थीटा के क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहां से क्या करते हैं, थीटा का मान निकाल लेते हैं, मतलब गामा माइनस बीटा को इधर लेकर के आगे, तो क्या हो गया, माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। और तो थीटा बराबर कितना हो गया, बोल दिए, थीटा बराबर यहाँ पर हो गया गामा माइनस बीटा, ठीक। अब हम लिखते हैं थीटा का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, थीटा का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना है, बोलिए गामा माइनस बीटा। अब इस बीटा को इधर लेकर के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। तो कितना हो गया भाई, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इस अल्फा बीटा गामा का तो मान हम लोग निकाल चुके हैं। बातें समझ में आई ना, क्या किए, ये दोनों प्रोसेस समझ में आया। दोनों त्रिभुज का बाह्य कोण ले लिए, अब बाह्य कोण से थीटा हम लोग क्या किए, हटा दिए। क्यों हटा दिए थीटा, क्योंकि अपने पास 3 का मान है, अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है। इसी मान को हम लोग इसको इसमें क्या करना, रखना है। थीटा का तो मान था नहीं, इसलिए थीटा को हम लोग हटा दिए, ठीक है, मान रख करके। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है भाई, रखिए। 2 गुना बीटा का वैल्यू कितना है, बोलिए क्यू पी डैश अपॉन आर बराबर अल्फा, अल्फा का मान कितना है, क्यू पी डैश अपॉन यू, अब प्लस क्यू पी डैश अपॉन भी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो गया, 2 गुना क्यू पी डैश बटे आर बराबर, इसमें ऊपर से ना क्यू पी डैश कॉमन ले लिए, तो कितना बच गया, 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। ये और ये तो कट सकता है, क्योंकि बराबर में दोनों ऊपर ऊपर है, तो दोनों कट गया, तो क्या बच गया अपने पास, 2 बटे आर बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। ठीक है भाई, लेकिन हम लोग पढ़े थे, बोलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो कोना कोना गुना कर देंगे तो आर बराबर कितना हो गया, 2f। ठीक, तो 2 बटे आर बराबर हम यहाँ पे क्या लिख दे, 2f बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। ये दो दो क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। यही तो अपने को प्रूफ करना था ना, कि 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी बराबर क्या होता है, 1 बटे एफ। यही है दर्पण सूत्र, जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत मस्त तरीके से आसान वे में हम प्रूफ कर लिए। आप लोग पहले स्टेज में रे डायग्राम कंप्लीट कीजिएगा, दूसरे स्टेज में अल्फा बीटा गामा का मान टेन थीटा लगा के निकाल लीजिएगा, तीसरे स्टेज में बाह्य कोण ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगा करके थीटा का मान हटा के उसमें अल्फा बीटा गामा रख देना, बन जाएगा। हम पे विश्वास कीजिए, आप एक बार वीडियो को देख करके अच्छे से नोट्स बनाइए, दूसरी बार अपने मन से बनाइए, तीसरी बार 100% ये आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यही था अपना बच्चों दर्पण सूत्र। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 वीडियो के बाद, तब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, सभी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए,
रिवीजन ज़रूर कीजिए, रिवीजन में ही सफलता का राज है, ये बात हम बार-बार हर एक वीडियो में बोल रहे हैं। आप लोग रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।